करो भाई, कहाँ तो पत्र लिखने में 3 महीने लगाए और कहाँ पर कल मंजूरी लेने में 12.5 घंटे लगे हैं केंद्र सरकार से। कांग्रेस का हमेशा ये दोहरा चरित्र है, भाई कल को लोग मांग करेंगे भाई केंद्र नहीं खरीद रहा, लेकिन कितने अपने पास है जो कितनी तारीख से खरीद शुरू कर देंगे, एफसीआई के अधिकारियों ने अभी तक अवगत नहीं कराया है। नमस्कार। धान की सरकारी खरीद को शुरू करने के लिए किसान कलेक्ट्रेट के आगे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर। इसी बीच केंद्र सरकार ने कल रात जारी किया है आदेश और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में धान की सरकारी खरीद एफसीआई के माध्यम से की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आदेश जारी होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का क्या है कहना, सुनिए। ये जो धान की खरीद थी, ये पिछले साल भी और इस साल भी जो सपोर्ट प्राइस है उससे काफ़ी नीचे दामों पर खरीदी जा रही थी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सरकारी खरीद थी तो माल हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा था और काश्तकार को भी व्यापारी को भी कम से कम 300 रुपये पर कुंटल का घाटा पड़ रहा था। पिछले साल निकलने के बाद में इस बार भी हमने एमपी साहब से बात की भी, इसमें अपने को वो घाटा दोबारा फिर नहीं लगे। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सभी को जानकारी है कि सपोर्ट प्राइस पर ख़रीद के लिए राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को अनुशंसा करती है भी इतना माल हमारा है वो सपोर्ट प्राइस पर हम खरीद रहे हैं और केंद्र सरकार फिर उसके लिए इजाज़त देती है। अब ये देर आए दुरुस्त है वाली बात है, लास्ट में जाके ये इतना लेट किया, उसकी वजह से मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ नियाज जी को कि कल छुट्टी का दिन होते हुए भी दिल्ली के ऑफिसेज खुलवा करके और रात को शायद ये 9 या 10 बजे के करीब है ये परमिशन मिली है और 50,000 मीट्रिक टन की मिली है। इसमें भी मेरा आग्रह रहेगा कि कंजूसी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का लिखते तो इसमें ये बात तो थी नहीं कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन 50,000 मीट्रिक टन की शुरुआत में की है। आगे कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए और प्रयास करवाएंगे। कांग्रेस सरकार ने 3 महीने लगा दिए पत्र लिखने में, क्या कहेंगे इसमें? अब इसका मैं नहीं कहूँगा, आप ही आकलन करो भाई, कहाँ तो पत्र लिखने में 3 महीने लगाए और कहाँ पर कल मंजूरी लेने में 12.5 घंटे लगे हैं केंद्र सरकार से और छुट्टी का दिन होते हुए। और इसमें आपने फरमाया वो बात सही है, इसके बावजूद निहाल चंद जी ने मुझे खुद ने बताया कि ये तो मेरे को लोकेशन का तो पता नहीं है, दिल्ली में थे या कहीं जयपुर में मिले थे मुख्यमंत्री जी, तब उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि आप यहाँ से अनुशंसा भिजवाइए, मैं उसकी परमिशन दिलवाऊँगा, लेकिन पिछले साल तो इन्होंने कोई पत्राचार वगैरह कुछ किया नहीं। अब ये किया, ये काफ़ी लेट जा कर के किया और माल है मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, क्वांटिटी इन्होंने कम दी है, इसके लिए भी आगे बात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है आरोप कि धान की सरकारी खरीद के लिए 3 महीने से नहीं भेजा कांग्रेस ने प्रस्ताव और हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज करने के बाद रातों रात भेजा यह प्रस्ताव। अब केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं आदेश। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का क्या है कहना, सुनिए। और जिला कलेक्टर को माननीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ज्ञापन दिया कि राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भिजाए कि हमारे इतने क्षेत्रफल में और अनुमानित इतनी फसल का उत्पादन है, सिर्फ 2 लाइन का काम था जिसे लिखते हुए इन्होंने 3 महीने लगा दिए। किसानों को सड़क पर संघर्ष करना पड़ा। आखिर जब लिखा तो हमारे सांसद महोदय का मैं आपके मार्फत उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि अगर राज्य सरकार पत्र लिख दे तो मैं 2 दिन में इसकी स्वीकृति दिलवा दूंगा, किसान का कोई नुकसान नहीं हो, व्यापारी का भी नहीं हो और मजदूर का, क्योंकि आज 250-300 रुपये कम में बिककर जो हरियाणा पंजाब हमारी धान की फसल जा रही है तो उसे केवल किसान को ही नहीं, व्यापारी को भी नुकसान, मजदूर को भी नुकसान और हमारे ज़िले के अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा ये खेती पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था है ज़िले की। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का, पीयूष जी गोयल का और सांसद महोदय का और यहाँ हमारे स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि जिन्होंने प्रयास किए उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। पिछले साल भी हम जब प्रभारी मंत्री कल्ला जी आए तब इसमें
जिला प्रमुख के कार्यालय में, तब भी हमने उस बैठक में पार्टी ने ज्ञापन दिया कि आप केवल 2 लाइन का एक केंद्र को प्रस्ताव भिजवा दीजिए। तो वहाँ हमारे विधायक महोदय भी बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ जल्दी भिजवा देंगे, लेकिन वो पिछले साल भी नहीं गया। इस बार भरसक प्रयास के बाद और सब जनता और किसान और पत्रकार बंधुओं के दबाव की वजह से नहीं, ये काम तो जिस दिन बुआई शुरू हुई फसल की उसी दिन सरकार को चेत कर केंद्र को लिखना था, जिससे आज तैयारियां पूरी होकर हालांकि 25% फसल किसानों के औने पौने दाम में बिक चुकी है। तो ये सिर्फ राज्य सरकार के 1-2 लाइन के लेटर लिखने में, पत्र लिखने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, किसानों को, व्यापारियों को, मजदूर को इसको इस जिले में बहुत बड़ा इससे लाभ क्या मिलेगा। आप मानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, कहीं बीजेपी पार्टी को क्षति पहुंचाने से देरी की गई कांग्रेस द्वारा पत्र लिखने में? कांग्रेस का हमेशा ये दोहरा चरित्र है। भाई कल को लोग मांग करेंगे भाई केंद्र नहीं खरीद रहा, लेकिन जनता के सामने, किसानों के सामने हमने बात रखी, भाई कोई भी चाहे प्रस्ताव जब तक के राज्य सरकार केंद्र को क्या पता, अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कंजूसी की 50 लाख मैट्रिक टन, अगर ये ज़्यादा लिख देते तो क्या वहाँ केंद्र से पत्र वापस थोड़ा ही आता। लेकिन इनमें सूझबूझ की, चाहिए सिंचाई पानी की बात ले लो, किसान हित में इनका आज तक है, क्योंकि इनके आपस की लड़ाई से प्रदेश के मुखिया को और इनके जो और विधायक, इनके आपस की लड़ाई, इनके आपस की फूट जो पूरी जनता झेल रही है। आज बिजली की समस्या आप देख लो, पूरे राजस्थान में कट लगा हुआ है। बेरोजगार रीट की परीक्षा में जो उनको एक सपना संजोए हुए था, उसमें किस तरह की घपलाबाजी हुई या जो छात्रों के हित में नहीं हुआ। तो इस तरह की सरकार, ये संवेदनहीन सरकार, मैं इसको कहता हूँ कि ये संवेदनहीन सरकार है। धान की सरकारी खरीद मंडी में कब होगी शुरू? जब इसके बारे में सचिव कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ जंक्शन से की बात, तो आइए सुनाते हैं उनका क्या था जवाब। एफसीआई के जो गंगानगर डीएम बैठते हैं उनसे अभी बात हुई है, तो उन्होंने अवगत कराया है कि जो केंद्र सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है तो उसमें राज्य में जो इनके क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्हें और राज्य बैठ कर के जो 0.5 लाख MT खरीद है उसकी व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा गया है। तो ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाएंगे कि इतनी जो खरीद करनी है उसके लिए कितने तो बैग की ज़रूरत पड़ेगी और कितने टाइम में वो खरीद करेंगे और कितना टाइम मिलिंग के लिए देंगे। इन सब चीज़ों का प्रस्ताव है, वो यहाँ स्टेट से और एफसीआई के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके माध्यम से केंद्र सरकार के पास जाएगा और वो उस प्रस्ताव को अप्रूवल देकर के आगे खरीद कराने के लिए तैयारियां करेंगे। वैसे तो ये एफसीआई और केंद्र सरकार के बीच का मामला, वैसे आपके हिसाब से कितने दिन में ये धान की सरकारी खरीद शुरू हो सकती है? अभी लिखित में अपने पास है जो कितनी तारीख से खरीद शुरू कर देंगे, एफसीआई के अधिकारियों ने अभी तक अवगत नहीं कराया है। जैसे अपने पास आदेश आ जाएगा तो व्यवस्थाएं, हमारी तो तैयारियां ही हैं और उसके अलावा और कुछ आवश्यक तैयारियां या औपचारिकताएं होंगी तो वो भी तुरंत कर लेंगे। अभी एफसीआई के स्तर से तारीख तय नहीं की गई है कि कब से शुरू की जाएगी धान की सरकारी खरीद। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि 8 से 10 दिन तक लग सकता है अभी सरकारी धान की खरीद में समय। वहीं दूसरी ओर किसानों ने कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे धरना अभी तक नहीं उठाया। हालांकि केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन 2 मांगों और पूरी करने के लिए किसान अभी तक जमे हुए हैं कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।